मायावती के साथ राजभर ने किया धोखा, तो भड़के शिवपाल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा ने एनडीए से गठबंधन कर लिया है, जिसके बाद से बवाल मच गया है। अचानक से जिस तरह से झटका देते हुए राजभर ने बीजेपी का साथ दिया है, उस पर हर तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कोई राजभर के इस ऐलान पर तंज कस रहा है, तो कोई कह रहा है कि मायावती से धोखा है। इसी सिलसिले में अब शिवपाल भी मायावती को लेकर राजभर पर भड़के हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा के एनडीए के साथ गठबंधन पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया है और तंज कसा है। मायावती के लिए राजभर से भिड़े शिवपाल। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो राजभर मायावती को पीएम बनाने की बात कर रहे थे, सारे विपक्ष से कह रहे थे कि मायावती को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। आज वही राजभर बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। इसी पर शिवपाल यादव भड़के हैं और मायावती से धोखा करने वाले राजभर को शिवपाल ने खूब सुनाया है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, अभी कुछ दिन पहले वो मायावती को प्रधानमंत्री बना रहे थे। ओम प्रकाश राजभर का कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, वो कब कहां चले जाए उनका कोई भरोसा नहीं है। आगे उन्होंने कहा, भविष्य में जहूराबाद से भी उनकी जमानत जब्त होगी, जहां से लड़ेंगे वहीं से हारेंगे। शिवपाल ने कहा कि एक बड़बोले नेता कह रहे थे कि सपा समाप्त हो गई है, लेकिन वो कोनसांबी में हमसे हार गए। तो जिस तरह से पीएम बनाने वाली बात का जिक्र कर शिवपाल ने राजभर को सुनाया है, उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि मायावती के लिए राजभर से शिवपाल भिड़ गए हैं। लेकिन अब यही राजभर बीजेपी के साथ चले गए हैं। फिलहाल आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 16 जुलाई को इसकी घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राजभर के आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। इससे पहले 14 जुलाई को दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर ने क्या कुछ कहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में ज़रूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमज़ोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमज़ोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। इसके साथ ही सर, आपने पहले ये बात कही थी कि सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस अगर सब एक साथ मिलकर आते हैं तो मैं भी उनके साथ जुड़ूंगा। भाई मैं इंतज़ार कितने दिन करूंगा। मैं लोगों से प्रयास किया बात करने की, लेकिन कभी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो समाज हित में, देश हित में, गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषितों के हित में जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, चाहे वो महिलाओं की हो, नौजवानों की, किसानों की हो, गरीब की, असहाय की हो, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हम लोगों ने कदम बढ़ाकर साथ चल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आपने काफ़ी समय पहले ही ये बात कह दी थी कि समाजवादी, जिस तरह कांग्रेस से कई नेता टूटे हैं, उसी तरह समाजवादी से भी कई नेता अलग हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी शामिल होंगे। इसी क्रम में
मंत्री दारा सिंह जो थे वो समाजवादी पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी में है। आपकी बात एकदम सही साबित हुई। देखिए, हम कभी झूठ नहीं बोलते। जो बात मैं कहता हूँ, डंकी की चोट पर सीना ठोक के कहता हूँ, वो आपके सामने रहा। और इस नाते हम कोई भी चीज़ बात कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। क्या लगता है सर, अभी और भी जैसे कि बताया था आपने कि कई बड़े चेहरे हटेंगे समाजवादी से, तो क्या इसी क्रम में और भी कोई चेहरे हैं जो हट सकते हैं? तो देखिए, अब इंतज़ार करिए आगे क्या क्या होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज़ कोई नहीं रह गई है। अब चाहे जो जितना बोल ले, हल्ला कर ले, चिल्ला ले, धरातल पे अब कुछ बचा नहीं है कि जो कोई मोर्चा बना के लड़ाई लड़ ले। अब जो लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है, उत्तर प्रदेश में जो माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, चाहे हमारे दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे केशव देव मौर्य जी हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी, ये सब लोग जो जगह जगह इस तरह का जो लड़ाई की शुरुआत है, उस लड़ाई में अब कोई टिक नहीं पाएगा। तो आपका मतलब है कि आप, संजय निषाद और बाकी के जितने भी मंत्री हैं सब साथ मिलकर अब लड़ाई लड़ेंगे? भाई, जब सब लोगों का लक्ष्य एक है, लड़ाई एक है, तो फिर अलग होने का सवाल कहाँ है। सब लोग एक साथ मिलकर के जो लक्ष्य है कि हम गरीब, कमज़ोर, शोषित, वंचित, पिछड़े के हित, उस लड़ाई में सब लोग मिलकर लड़ा जाए।